So very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with the chapter about the Panchayati Raj system, in which we have discussed the rural administration, Panchayati Raj, Panchayat Samiti, and the last was the district level. Fine. So today I am explaining that what is the work of Gram Panchayat. It is very important. We are electing the Gram Panchayat. So what are the work of them? उनकी work क्या है? Why we are electing? So I have mentioned some work. It is also given in your book. So work of the Panchayat is constructions and repair the village road. जो villages की roads होती हैं उनका constructions कराना या उन्हें repair कराना. Fine. नई रोड बनवा भी सकती है वो, और जो पुरानी रोड खराब हो गई उसे रिपेयर भी करवाती है विलेज पंचायत. फाइन. उसके लिए वो फंड बजट पास करवाती है अपने पंचायत समिति से या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से. फाइन. सेकेंड इज कंस्ट्रक्शंस ऑफ टैंक एंड वॉल. मेजर प्रॉब्लम्स रहती है वाटर की विलेजेस में, तो कंस्ट्रक्शंस टैंक बनवाए जाते हैं ताकि वाटर स्टोर किया जा सके, और वॉल कुएं बनवाए जाते हैं, खुदवाए जाते हैं ताकि लोगों को पानी की प्रॉब्लम्स ना हो. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. ये श्योर करती है पंचायत कि ऑल विलेजर्स गॉट द क्लीन वाटर सो दैट दे विल हेल्थी, कि वो हेल्थी रहें, इसलिए उनको क्लीनिंग वाटर प्रोवाइड करना इज वर्क ऑफ द पंचायत. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ लाइट्स ऑन द रोड. देखा रोड पे कई सारी लाइट्स होती है. दिस इज द वर्क ऑफ द पंचायत. सारी रोड्स लाइट ठीक होनी चाहिए. सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ. सैनिटेशन में आ जाएगा आपका साफ सफाई. जैसे कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ देखते हैं अपनी सराउंडिंग डेली आती है, तो ये भी उसी का पार्ट है. उसी तरह से विलेजेस में जो सैनिटेशन है, साफ सफाई का, पब्लिक हेल्थ का, इट इज द वर्क ऑफ द पंचायत. फाइन. मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स. कई सारी डिस्पेंसरीज होती हैं, उनका मैनेजमेंट करना, लोगों को प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉर्ट आउट करना. हर एक ब्लॉक में एक डिस्पेंसरी होती है ताकि लोगों को क्या मिल सके, हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके. तो मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑल्सो द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत. पंचायत की बात करें इसमें तीनों ही लेवल आ रहे हैं हमारे. नाउ मैनेजिंग द फेयर्स एंड द मार्केट्स. फेयर्स होते हैं मेले, मेले लगते हैं विलेजेस में, आपने देखा होगा. उसको मैनेज करना, या कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो रहा है, बड़े विलेजेस में भी हो रहे हैं, तो उसे मैनेज करना, मार्केट्स को मैनेज करना, कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे किसी को. ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रिक्रिएशन एंड द एंटरटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम्स. ये भी जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है उनके मनोरंजन के लिए कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, रिक्रिएशन भी उसी का पार्ट है. It is the work of the Gram Panchayat. So remember all work of the Panchayat. Now next topic is the women and Panchayat. What is the role of women in the Panchayat? As we have discussed that 1/3 seats is reserved for the women in the Panchayat. Fine. And ST SC also reservation is there. So since 1993 the women representation in Panchayat is 33%. कितना उनका डिसाइड किया गया? 33%. Now इनको ज़्यादा और भी ज़्यादा मोर रिप्रेजेंटेशन की डिमांड हमेशा उठी रही है वुमेन्स के लिए. अभी 33% है. मैनी विलेजेस हैव वुमेन एज अ सरपंच. ऐसे कई विलेजेस हैं जिसमें वुमेन्स क्या है, सरपंच भी है. And the Panchayat Raj system help to the empower of the women in village. पंचायत राज का ये एम है कि वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिए जाए, पावर्स दिए जाए, ताकि उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव हो, और वुमेन को पावर देने से उनकी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा अच्छी होगी. Now next topic of your chapter is relationship between state government and Panchayat. Now we are talking about the democracy. In Panchayat, Gram Sabha elect the Panchayat. Now Panchayat has some powers. अब यहाँ पे किसके पास powers आ गए? Elected representative, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो. So क्या रिलेशनशिप है स्टेट गवर्नमेंट का विद द पंचायत, कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए. फाइन. सो ऐसे कई सारे सजेशंस पंचायत गिव मैनी सजेशंस टू
पास द न्यू लॉ, नए लॉ बनाने के लिए कई सारे रिक्वेस्ट भेजती है क्योंकि वो डेली प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो कई सारे लॉ पास करती है स्टेट गवर्नमेंट उनकी रिकमेंडेशंस पे, फाइन, उसे रखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्क। अब इतने सारे वर्क है, उनके लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, मनी रिक्वायरमेंट होती है, फाइन। सम तो टैक्सेस लिए लेती है ग्राम पंचायती अपने लेवल पे, बट सम प्रोजेक्ट्स नीड्स मोर मनी, ठीक है। तो वो पंचायत जब उससे नहीं कर पाती तो किसकी हेल्प लेती है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को क्या देती है? फाइनेंशियल हेल्प देती है ताकि वो डेवलपमेंट का वर्क कर सके। फर्स्ट लॉ पास करती है, उनकी रिकमेंडेशंस दे, देन फाइनेंशियल हेल्प भी देती है। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट कीप्स अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज। स्ट्रिक्ट वॉच यानी पूरी नजर रखती है स्टेट गवर्नमेंट किस पर? पंचायत पर, कि वो क्या वर्क कर रही है, बाय द अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी। वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करती है और वो सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट की तरफ से पंचायत राज को क्या करता है? वॉच करता है कि वो अपना वर्क प्रॉपर कर रहे हैं या फिर नहीं। वो मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड वर्क डन बाय दीज इंस्टीट्यूशन। दीज इंस्टीट्यूशन मींस पंचायत, पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, फाइन। तो ये जो सेक्रेटरीज वर्क इज टू कीप वॉच ऑन देम। उनका ये वर्क है कि उन इंस्टीट्यूशंस को वॉच करती है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखती है कि उन्होंने अभी तक क्या क्या वर्क किए हैं। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके वो किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को ये अच्छे से पता रहे कि क्या क्या डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज वेल और नॉट। So students, now we are going to learn a more interesting thing. First we have discussed about the relationship between state government and panchayat. Now we have discussed about the secretary who appointed by the state government to watch out the work of panchayat. Now there are some officials which appointed by the state government, fine. So first I am explaining the पटवारी। आपने सुना होगा ये नाम पटवारी। The main work of the पटवारी is to maintaining the record of the village। जो लैंड रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, उसकी डिस्प्यूट को भी सॉल्व करना, सभी को उसके जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके देना। तो किसका वर्क है? पटवारी। इट इज ऑल्सो नोन एज लेखपाल, कानूनगो एंड कर्मचारी, फाइन। ये सारे ही जो नाम है वो किसके हैं? पटवारी। यानी अलग अलग विलेजेस में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेखपाल, कानूनगो एंड कर्मचारी, दीज आर द नेम ऑफ पटवारी। कॉमनली हम जो कहें मोस्टली इसे किस नाम से जाना जाता है? पटवारी, फाइन। The maintaining of land record is very important of the village level, क्योंकि villages में मोस्टली जो है लोगों के पास लैंड होता है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो जो मेन वर्क है पटवारी का क्या है? वो है लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना। The land record keeper is पटवारी is the government official in the rural area who maintain the record of the ownership of land and trading। कि उसको लैंड रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है और उसे अपडेट भी करना है। किसने लैंड खरीदा, किसको बेचा, कितना एरिया, कितना स्क्वायर किलोमीटर है, कितना हेक्टेयर है, वो सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी। उसे अपडेट भी करता है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कहाँ पर? विलेजेस में, फाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज लेखपाल, कानूनगो एंड कर्मचारी, इसके दूसरे नेम है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस। जो भी विलेजेस उसे अलॉट किए गए हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। The document that shows the name of the owner of the land according to the record of पटवारी is known as the फर्द। उसको क्या कहते हैं? फर्द कहते हैं। वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है और उसकी कॉपी ऑनर को भी दी जाती है, रेंट है उसे भी दी जाती है, और पूरा उसको अच्छे से मेंटेन करता है ताकि कोई भी डिस्प्यूट ना हो लैंड को लेकर। नाउ सेकंड जो ऑफिशियल है जिसके बारे में हम करने वाले हैं इट इज तहसीलदार, फाइन। इट इज तहसीलदार। अब जो पटवारी है, पटवारी
वो सारे रिकॉर्ड्स किसको सबमिट करता है? तहसीलदार को। फाइन। तो सबसे पहला जो वर्क हुआ वो किसका हुआ? पटवारी। देन तहसीलदार, इट इज ऑल्सो नोन एज रिवेन्यू ऑफिसर। इसको क्या कहा जाता है? रिवेन्यू ऑफिसर भी कहा जाता है तहसीलदार को। एंड his office is place where the land dispute are here. मोस्टली तहसीलदार का वर्क होता है जो लैंड डिस्प्यूट होती है उससे क्या करना? हियर करना, उसकी सुनवाई करना, उसे सॉल्व भी करना। सो ये लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है। रिकॉर्ड तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार जो भी है लैंड की डिस्प्यूट की जो हियर है वो करता है, सारी चीजों को सुनता है, उन्हें सॉल्व भी करता है। फाइन। He supervise the work of पटवारी and make sure the land record are maintained properly, revenue is collected. ये तहसीलदार का मेन वर्क है। सारे पटवारी किसके अंडर में वर्क करते हैं? तहसीलदार की। वो अच्छे से मेंटेन रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। फाइन। तहसीलदार वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब पटवारी किसके अंडर में वर्क कर रहा है? तहसीलदार। तहसीलदार किसके अंडर में वर्क कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसको याद रखिए, यहाँ एक चेन वर्क कर रही है। हर एक पर्सन दूसरे के वर्क को क्या कर रहा है? सुपरवाइज। फाइन। सुपरवाइज करना है, वॉच आउट करना कि वो अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो नोन एज डिप्यूटी कमिश्नर। इसे क्या कहते हैं? डिप्यूटी कमिश्नर भी कहा जाता है, इसी का नेम है। तहसीलदार का दूसरा नाम क्या है? रिवेन्यू ऑफिसर। नाउ पटवारी के नाम लेखपाल, कानूनगो एंड कर्मचारी। Keep remember this thing, underline these terms in your book also. So about the deputy commissioner head the civil administration in the district. District का civil head होता है। He or she मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, is one to supervise the maintenance of the land record and collection of the land revenue. इनका मेन वर्क क्या है? सारे वर्क को पटवारी के तहसीलदार के वर्क को वॉच आउट करना, कलेक्शंस का पूरा हिसाब किताब रखना कि सभी लोग अपना वर्क प्रॉपर कर रहे हैं या फिर नहीं। फॉर स्मूथली रनिंग ऑफ प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट आर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स फॉर द तहसील एंड तालुक। और ये अच्छे से वर्क कर पाए पूरा सिस्टम, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी तहसीलें बना दी जाती है। हर तहसील में प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, लैंड का जो रिकॉर्ड का मेंटेनेंस होता है, रिवेन्यू का होता है, और उसके बाद ये सारा वर्क करता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर ग्राम पंचायत वर्क। हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इट वॉज अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब शहरों में ये चीज़ें कैसे होती है। फाइन। इस पर हम करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। थैंक यू।